तो रिजल्ट आया सबका, मैं सुना। हाँ सर, मैं भी सुना आपने गाली दी। मैंने किससे भी सुन ली है। ऐसा तुम्हारे पेट में कुछ नहीं है। मेरी प्रॉब्लम क्या होगा, मैं लेट क्यों आता हूँ? सुना आगे पीछे का सारा ऊपर हो गया। बहुत लेट आया। सुना मैंने तो थोड़ी छोटी गाड़ी ली थी, कोई जगह होगी इसमें? ऊपर बढ़िया है। मैं खा पी के नहीं आ रहा, तो रेशमा में बैठ गया तो पता नहीं कौन सा टायर जाएगा इधर। प्लीज, टॉपिक इज डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, ओके, तो मैं एग्जांपल देता हूँ और फिर उस पे आते हैं। ठीक है, मैंने दिया था यार फीस बोरो लिमिट वगैरह का। ठीक है, बहुत बार दे दिया, ये अभी ऑफिशियली खाली टॉपिक आया है। Okay, so the topic is decision table based testing. ठीक है, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग का मतलब होता है जिसमें होते हैं कंडीशंस और एक्शंस। क्या होते हैं? कंडीशंस और एक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को लाइब्रेरी मैनेजमेंट का दिया था। जैसे अगर कोई यूजर है, कोई क्या है, क्या वो बोरो कर सकता है बुक, ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसकी जरूरत क्या है? ठीक है, ओके। अच्छा, मैं कुछ अलग डिसीजन टेबल बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं बनाता हूँ क्या स्टूडेंट एलिजिबल है क्या इंटरव्यू के लिए, कैंपस इंटरव्यू। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इज स्टूडेंट enrolled in IT। सबसे पहला IT जॉब है ना। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट ने IT लिया है क्या। सेकंड चीज क्या देखेंगे? ठीक है, इज स्टूडेंट हैविंग नो KT। सपोज मेरा क्राइटेरिया क्या है? नो KT। ठीक है, सेकंड चीज आप क्या देखोगे कि स्टूडेंट को कोई KT है क्या पूरे IT BSc IT में। ठीक है, सेकंड मैं ना थर्ड क्राइटेरिया बनाता हूँ कि स्टूडेंट हैज सिक्योर 60% ओवरऑल। कितना? 60% ओवरऑल। 60% ओवरऑल। अपने ग्रुप वाले कनेक्टेड है ना अपने स्टूडेंट्स? हेलो, चैट क्यों नहीं दिख रहा? सॉरी। नेक्स्ट, एक्शन क्या डिसाइड करना है? इज ही एलिजिबल? क्या लिखना है? इज ही एलिजिबल। तो पहले तीन क्या है? कंडीशन है। पहले तीन क्या है? कंडीशन। चौथा क्या है? एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट ने IT लिया है क्या, ये हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, तो पहला पर्सन ले लेंगे। पहला पर्सन है सपोज आसिफ। तो आसिफ ने IT लिया ही नहीं है, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, आसिफ ने क्या नहीं किया है? IT नहीं किया। स्क्रीन नहीं है। सबसे पहला कि स्टूडेंट ने IT एनरोल किया है या नहीं, वो क्या है? फॉल्स। फॉल्स मतलब
नहीं है, तो मेरे को अदर क्राइटेरिया चेक करना चाहिए क्या? नहीं ना, तो नो केटी और 60% ओवरऑल नहीं पता, हमको चेक करने की गरज नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमको आईटी बंदा चाहिए। नेक्स्ट पर्सन इज अफजल। तो अफजल ने आईटी तो लिया है, ठीक है, लेकिन अफजल को मजबूत केटी एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम लोग ये चेक भी नहीं करेंगे कि 60% ओवरऑल है या नहीं, तो अफजल भी एलिजिबल नहीं है। थर्ड पर्सन है फरदीन। थर्ड पर्सन इज फरदीन, ठीक है, फरदीन ने आईटी भी लिया है, केटी भी नहीं है, 60% नहीं है, उसका मैथ्स नहीं आता उसको, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पर्सन इज विकास, ठीक है, विकास ने आईटी भी लिया है, केटी भी नहीं लिया है और 60% भी है, तो विकास क्या हो गया? एलिजिबल। समझ में आ रहा है? आगे इसको कहते हैं डिसीजन टेबल बनाना या डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग। लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें पहले कंडीशंस होती है, लास्ट वाला क्या है? एक्शन। पहली तीन क्या है? कंडीशन, लास्ट वाला क्या है? एक्शन। समझ में आ रहा है? तो इस टेबल को क्या बोलते हैं? डिसीजन टेबल। जरा ड्रॉ करना तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ, समझा ना कैसे बनाना है? लोग डॉक्टर से ही पूछते हैं कि ठीक है कि नहीं। Okay, so decision table based testing। अच्छा सुनो,
डिसीजन टेबल में क्या होता है, इनपुट्स होते हैं और उससे एसोसिएटेड क्या होता है, आउटपुट यानी कंडीशंस और एक्शंस। इस टेबल को कॉज इफेक्ट टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉज इफेक्ट टेबल, ठीक है। और टेक्निक को कहा जाता है कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। क्या कहा जाता है, हाँ। डिसीजन टेबल का यूज होता है कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल को इंपोज करने के लिए। किसके लिए, कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल को इंपोज करने। मेरा भी बिजनेस रूल था ना, क्या रूल था, आईटी होना चाहिए, केटी नहीं होना चाहिए, 60% होना चाहिए, तो ही वो पर्सन क्या है, एलिजिबल। हाँ, तो ये मेरा खुद क्या था, कंपनी का बिजनेस रूल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डिसीजन टेबल यूज होता है टेस्टिंग और फीचर्स मैनेज करने के लिए, ठीक है। आगे अब इधर देखो, यही था डिसीजन टेबल, है ना। 3 कंडीशन और 4 एक्शन। अभी आप बोलोगे सर जो आपने एग्जांपल दिया उसमें एक ही एक्शन था ना, इज ही एलिजिबल। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स की एक ही एक्शन होगा, एक्शन एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। इधर टेस्ट केसेस क्या है, आपके इनपुट्स, आपके क्या है, ट्रू मतलब है यस, फॉल्स मतलब नो, है ना। ट्रू मतलब यस और फॉल्स मतलब नो, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन में क्या एक्शन एग्जीक्यूट होगा ये आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट कंडीशन में ही मेरा एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था ना, जब सब ट्रू था तभी वो बंदा क्या था, एलिजिबल है। लेकिन एक से ज्यादा एक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 साइड इक्वल है तो एक्शन 1 बोलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल है तो बोलेगा कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बराबर। और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल। कितने एक्शन होती, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। तो कंडीशन के मुताबिक एक से ज्यादा भी एक्शन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, एक से ज्यादा एक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनपुट्स होंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, या ठीक है, या तो आप उसको यस या नो भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं, समझा इतना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट विकी समझा, क्यों समझ रहा है, कितनी नहीं लगेगी एडमिशन कैसे है। खेती लग गया छोड़ देंगे, नहीं पढ़ते रहते सब सही चल रहा है। ओके, द डिसीजन टेबल में 4 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं, 4। सबसे पहला द पार्ट अबव द बोल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन इज द कंडीशन। मैं इसके ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ। कंडीशन पोर्शन, ये क्या है, कंडीशन है। उसके भी नीचे क्या होता है, एक्शन पोर्शन। कंडीशन होता है, कंडीशन के नीचे क्या होता है, एक्शन पोर्शन, ठीक है। आगे नहीं, समझ में आ रहा है। The part to the left of the bold vertical line is the stub portion. क्या नाम है, stub portion। कौन सा portion stub है, लेफ्ट वाला यार। stub और कंडीशन एक्शन का में आते हैं stub में। अभी राइट में क्या है, एंट्री पोर्शन। ये है एंट्री पोर्शन जहाँ पे ट्रू और फॉल्स डाला है, अरे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जहाँ पे टेस्ट केसेस है, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह डिसीजन टेबल में कितने पोर्शंस हुए, 4। कंडीशन, एक्शन, एंट्री और एग्जीक्यूट, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है। स्टब में 2 चीजें होती है। स्टब में कितनी चीजें होती है, 2, कंडीशन और एक्शन। कंडीशन और एक्शन, जैसे भी कंडीशंस क्या थी, वो तो एक्शन, एक्शन। हाँ, तो पहले आईटी एनरोल किया है क्या, सेकंड क्या है, केडी है क्या, ठीक है, 60% है क्या, दीज आर ऑल कंडीशंस। एक्शन क्या था, इज ही एलिजिबल, वो क्या होता था, एक्शन, बराबर है। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली बात, जब स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं है,
सॉरी आईटी में एनरोल ही नहीं है, बाकी कंडीशन लिखने की गरज है क्या? नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है कि मेरे को केटी लगे, लेकिन तुम लोग के अंदर इतनी चूल है, फिर पूछ रहे पॉइंटर बताना। समझ में आ रहा है? आगे नहीं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इररिलेवेंट या डोंट केयर कंडीशन। समझ में आ रहा है? केटी लग गया, फिर पॉइंटर मैटर ही नहीं करता ना जब तक क्लियर नहीं किया। समझ में आ रहा है? आगे नहीं, दैट इज डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, जो इनपुट्स है वो दो टाइप के होंगे, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। आप चाहे तो उसको 0 और 1 में भी दे सकते हो। 0 मतलब नो, 1 मतलब यस, मतलब 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो अभी डिसीजन टेबल का एक एग्जांपल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नाम लिखो डिसीजन टेबल टेक्निक्स, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है डिसीजन टेबल टेक्निक्स। ओके, डिसीजन टेबल टेक्निक्स, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं पहले डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूँ, फिर थ्योरी समझाता हूँ। ठीक है, तो है ना, ट्रायंगल के कुछ साइड्स के बारे में मेंशन किया है। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3। तो 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, ठीक है। इन वेरिएबल कंडीशन के मुताबिक कंडीशन जो है वो 3 वेरिएबल पे अप्लाई होगी, जैसे a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, जो भी हो। एक्शन क्या है, या तो ट्रायंगल नहीं है या तो वो ट्रायंगल है। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलन है, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस है। तीनों साइड इक्वल है तो क्या है? इक्विलैटरल है। या तो फिर क्या प्रिंट होगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल स्टेट क्या होती है मैं समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ a इक्वल टू b और a इक्वल टू c। सुनो आप गौर से सुनो, a इक्वल टू b, a इक्वल टू c, और फिर मैं बोलता हूँ b इज नॉट इक्वल टू c। गलत है ना यार, a इक्वल टू b है बराबर। अच्छा और सिंपल करता हूँ, मैं बोलता हूँ a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, और फिर मैं कहता हूँ a इज नॉट इक्वल टू c। दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन, ऐसा होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? जब a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, तो नेचुरली लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है? a इज इक्वल टू c, बराबर। तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? या तो ट्रायंगल नहीं है या तो ट्रायंगल है, ठीक है। तीन साइड अलग है तो स्केलन ट्रायंगल, दो साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक स्टेट क्या है? इम्पॉसिबल स्टेट। हमारी इम्पॉसिबल स्टेट क्या है समझाओ मेरे को। इम्पॉसिबल बोलो। सर आपने एग्जांपल दिए ना, a is equal to b, b is equal to c, तो नेचुरली a is equal to c हो जाएगा। हाँ, और अगर मैं बोलता हूँ नहीं है तो वो इम्पॉसिबल स्टेट है। समझ में आया? सब दोनों क्या बोला उसने? a is equal to b, आपको एग्जांपल बताना है, a is equal to b है और b is equal to c है। हाँ, ऑटोमेटिकली वो a is equal to c हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। अगर नहीं हुआ तो a is not equal to c। नहीं उसको बुक लगे तो छोड़ दो।
देख रहा है एक फूडी से कैसे बात कर रहा है। इधर प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हम लोग को ये टेबल बनाना है, ठीक है। इधर ध्यान देना, ठीक है। एक एक के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहला ये कंडीशन और एक्शन देख लो। अच्छे से। पहली कंडीशन है एबीसी ट्राइंगल है क्या। दूसरा क्या ए बी से इक्वल है, बी सी से इक्वल, सॉरी ए सी से इक्वल है या बी सी से इक्वल है। एक्शन 5 है। या तो ट्राइंगल नहीं होगा, या तो स्कैनन होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा या इम्पॉसिबल, ठीक है। पहला टेस्ट केस बोलता है एबीसी ट्राइंगल ही नहीं है। आगे लिखने की गरज है क्या? अंडरस्टैंडेबल है ना। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एक्शन 1 है ना, नॉट अ ट्राइंगल। मेरा समझ रहा है, ठीक है। क्यों समझा ना। पहली कंडीशन में क्या बोला है, एबीसी फॉर्म अ ट्राइंगल, फॉल्स है। तो कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा? नॉट अ ट्राइंगल। अब सुनिए टेस्ट केस 2, सब ट्रू है। ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, तीनों साइड इक्वल काहे में होते? तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? एक्शन नंबर 4, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अंडरस्टैंडेबल है ना स्टूडेंट्स? बराबर। अब टेस्ट केस 3, ए बी से इक्वल है, ए सी से इक्वल है, लेकिन बोलता है बी सी से इक्वल नहीं है। पॉसिबल है? टेस्ट केस 3 समझा। ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, तो बी भी इक्वल टू सी हुआ ना यार, वो कैसे फॉल्स होगा? तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एक्शन नंबर 5। टेस्ट केस नंबर 4 ताबी समझाएंगे। कम ऑन गो अहेड, अभी इजी है। टेस्ट केस नंबर 4, टेस्ट केस नंबर 4 राजा, 5 वाला बता रहे हो आप, बोलो। ताबिश बोलो। क्यों ताबिश? हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? इम्पॉसिबल, ठीक है। गजल टेस्ट केस 5, ट्रायंगल वो a इक्वल्स टू b है उसका, a इक्वल्स टू c नहीं है, b इक्वल्स टू c नहीं है, फिर एक साइड इज होता है, तो ये हाईलाइट तो दो साइड सेम है ना। अरे ए भी साइड है, बी भी साइड है, दोनों सेम है, तो कौन सा हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे समझा गया है ना, दो साइड सेम है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। टेस्ट केस नंबर 6, ऑब्जर्व, बोलिए। 6 ऑब्जर्व। आइसोसेलेस हो जाए कैसे? जब a इक्वल टू c है, b इक्वल टू c है, फिर a इक्वल टू b सेम करें, इम्पॉसिबल ना। अरे जब a इक्वल टू c है, b इक्वल टू c भी है, तो a इक्वल टू b भी तो हुआ ना यार, बराबर। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? इम्पॉसिबल। चलो टेस्ट केस नंबर 7, नमीरा। a इक्वल्स टू b नहीं है, यस और a इक्वल्स टू c है, यस a इक्वल्स टू c है, फिर आइसोलेट नहीं है, b इक्वल टू c नहीं है। हां तो नहीं है, हाँ तो दो ही साइड इक्वल है, a इज इक्वल टू c, तो क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। टेस्ट केस नंबर 8, विकास। टेस्ट केस नंबर 8, विकास टाइम वेस्ट मत करो। पहले मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है, यस ट्रू बताया, a is equals to b नहीं है, और a is equals to c नहीं है, और b is equals to c है, इसीलिए वो आइसोसेलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो साइड से है। हाँ गुड। टेस्ट केस नंबर 9, आसिफ। टेस्ट केस नंबर 9, सर ABC ट्रायंगल है, हाँ एक इक्वल टू b
बराबर, तीनों साइड इक्वल नहीं है। जो ट्रायंगल के कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। समझा? चलो बनाओ टेबल अभी बुक में। हाँ डेफिनेटली। और तुम लोग को वो वाला एग्जांपल भी बनाना है जो मैंने पहले बनाया। चलो अच्छा सर, ये जो एंट्री है वो अपने मन से डालना है। हाँ मन से डालना है, सब फिक्स। चलो स्टूडेंट्स बनाओ ट्रायंगल, ऑनलाइन स्टूडेंट ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल प्रॉब्लम। मेरा फोन मेरी सुनता है। स्टूडेंट प्लीज कॉपी, ट्रायंगल बनाओ, यही कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा।